लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत के बेरोजगार युवाओं के अरमानों से खेलने में अगर किसी को सबसे ज्यादा मजा आ रहा है तो वो भाजपा सरकारों को आ रहा है। इस वक्त एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जिसके अनुसार हमारे देश के युवाओं को, बेरोजगारों को मौत के मुंह में धकेलने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में एक बहाली निकली है और यह बहाली हरियाणा के लिए नहीं है, यह बहाली इजराइल के लिए निकाली गई है। 10,000 बेरोजगार युवाओं को इजराइल भेजने की तैयारी चल रही है। जी हां, वही इजराइल जो इस वक्त चौतरफा मार भी झेल रहा है, जो गाजा से दुश्मनी मोल लेकर कई दुश्मन पाल चुका है और आए दिन इजराइल के कई शहरों में हमले हो रहे हैं। वहां के नागरिक डरे सहमे हुए हैं, उनके सैनिकों की मौत हो रही है। ऐसे में इजराइल की स्थिति बेहद खराब है और फिर भारत के युवाओं को वहां भेजकर भारत सरकार क्या मैसेज देना चाहती है, यह हैरान कर देने वाला मामला है। हमारा देश भारत जो बेरोजगारी के मामले में दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आ जाता है, जहां पर युवा सबसे अधिक युवा तो हैं लेकिन सबसे अधिक बेरोजगार भी हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। जो हमारे युवा हैं जो सेना में भर्ती होते थे उन्हें अग्निवीर बनाया जाता है, 4 साल के बाद नौकरी खत्म। अब ऐसे युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है, कुशल कारीगर ढूंढे जा रहे हैं। हैरान कर देने वाली खबर है लेकिन यह सच है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान ने हेडलाइन में क्या लिखा है। रोजगार संकट झेल रहे हरियाणा को इजराइल से आस, 10,000 स्किल्ड युवाओं की भर्ती के लिए निकाला विज्ञापन। हरियाणा में 315% तक बेरोजगारी दर पहुंच गई। यहां 6-7-8% देश की बेरोजगारी दर अगर है तो हरियाणा का योगदान बहुत खतरनाक है। यहां बताया जा रहा है कि रोजगार के संकट है हरियाणा में और हरियाणा में जॉब क्रिएट करने की बजाय यह सरकार इन बेरोजगार युवाओं को मौत के मुंह में धकेलने की पूरी तैयारी कर रही है कि जाओ इजराइल में मारे जाओ। क्या हमारे देश के युवा को अपने देश में नौकरी पाने का कोई अधिकार नहीं है, या अगर है तो उन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच झोंकने की तैयारी चलती है। राजनीतिक एजेंडे साधने के लिए इन युवाओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है और कभी कभी आश्चर्य भी होता है। हमारे देश के युवा जो जय श्री राम जय हनुमान करते करते बीजेपी के साथ खड़े होते हैं अपने धार्मिक आस्था के नाम पर, क्या वो अपने रोजगार की स्थिति पर इस तरीके से सवाल कर पा रहे हैं? क्यों नहीं इतने सारे राज्यों के चुनाव हुए, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा बन पा रहा है? क्या कारण है? इसका कारण यही है कि युवाओं की मानसिकता पर प्रहार किया गया है और अब जब हरियाणा के युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं और कई सारे भर्तियों में पेपर लीक हो जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हरियाणा में इन सिस्टम को दुरुस्त करने की बजाय इजराइल से उम्मीद लगा बैठना कि ले जाइए हमारे युवाओं को, आप ही रखिए, नौकरी दे दीजिए। वो नौकरी करने जाएंगे या जंग लड़ने जाएंगे, मौत वहां कब सर पे मंडरा जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पूरी तैयारी हो गई है कि जाइए, खट्टर साहब का प्लान है, 10-10 हजार युवा चाहिए, इजराइल तो भेज ही देंगे। लेकिन क्या ऐसे युवा जो अपने देश में नौकरी नहीं पा रहे हैं, क्या इस उम्मीद में इजराइल चले जाएंगे? मरे तो मरे, कम से कम 2 पैसे तो मिल जाएंगे। सैलरी मिल रही है 1 लाख से ऊपर की। रिपोर्ट देखिए क्या कहा जा रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना झेल रही हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार हमास और फिलिस्तीन से जंग लड़ रहे इजराइल को 10,000 कुशल कारीगरों और युवा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN ने शुक्रवार को ही एक विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन के मुताबिक जो लोग 10वीं पास हैं और तकनीकी ज्ञान से लैस हैं, उनकी कुशल श्रमिक के तौर पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि हमास से जंग लड़ रहे इजराइल में निर्माण क्षेत्र में मैन पावर की बड़ी कमी है। 89 लाख की आबादी वाला इजराइल और उसमें उनके नागरिक ही सैनिक हैं जो जंग लड़ने जाते हैं और कई मारे जा रहे हैं जिसके आंकड़े सार्वजनिक किए नहीं जाते हैं। वहां पर क्यों नहीं मैन पावर की कमी होगी? और फिर भारत में तो हम लोग 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से कहा जाता है कि 65% तक आबादी
युवाओं की आबादी है जो 35 साल तक के उम्र के हैं। अब इन युवाओं को नौकरी के लिए इजराइल जाना पड़े तो जाएंगे। ये तो क्या भारत सरकार अब कल को सीरिया भेजेगी क्या? कल को भारत सरकार कहेगी कि जाइए, सऊदी अरब में तो जाते ही हैं, ईरान भी जाइए, जितने भी देश हैं वहीं जाकर नौकरी कीजिए, हमारे पास नौकरी की व्यवस्था नहीं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, देश के युवा कब तक यह दंश झेलेंगे? जो सरकार बेरोजगारी पर कोई ध्यान ना दे, सिर्फ झूठे वादे करे कि हर साल करोड़ों करोड़ रोजगार दे देंगे, तो वो रोजगार तो मिलता नहीं। अब इजराइल में जाकर नौकरी ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, दुख तो होगा ही ना। अब ऐसे सरकार से क्या उम्मीद की जाए? युवा ही तय करते हैं देश का भविष्य किधर जाएगा। यहां लिखा गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की विज्ञापन शर्तों के अनुसार आवेदकों की उम्र 25 से 54 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें संबंधित काम का 3 साल का कार्यानुभव भी होना चाहिए। विज्ञापन के अनुसार भर्ती किए गए कर्मचारियों को 6100 NIS इजरायली मुद्रा यानी लगभग 1.34 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। एक NIS 2200 रुपए के बराबर है। अब ऐसे युवा में से स्किल्ड जो यूथ की बात करते हैं, किस तरीके का काम मिलेगा? यानी अल्टीमेटली युवा हो या फिर वैसे कुशल कारीगर जिनकी उम्र 25 से 54 के बीच है, उन्हें भेजा जाएगा। भारत में भी कंस्ट्रक्शन वर्क खूब चलता है, लेकिन युवाओं को रोजगार फिर भी नहीं मिलता है। भारत में कई ऐसे ऑप्शंस हैं जहां जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। यहां देखिए कहा जा रहा है कि विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक उम्मीदवारों को इंडस्ट्रियलाइज्ड बिल्डिंग फ्रेमवर्क, वुड फ्रेमवर्क, फर्श और दीवारों की सिरेमिक टाइलिंग, प्लास्टर कार्य और आयरन बिल्डिंग का अनुभव होना चाहिए। इन नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों को निर्माण योजनाओं को पढ़ने का अच्छा ज्ञान होना भी आवश्यक है। यह कारण क्या है पता है आपको? इजराइल ने मांग कर दी और भारत सरकार ने हामी भी भर दी है कि युवाओं को भेज देते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी खूब है और यहां पर सवाल यह है कि जो फिलिस्तीनी उस वक्त इजराइल में जाकर काम करते थे, उनका वर्क परमिट ही रद्द कर दिया गया है और ऐसे काम करने वाले 90,000 लोग थे। अब वहां पर 90,000 लोगों की अचानक से कमी हो जाए तो इजरायलियों के पसीनों से छूटेंगे ही छूटेंगे। और उन्हें लगा कि भारत सबसे बड़ा मैन पावर में है, बहुत मजबूत है, बहुत सारी आबादी है, तो क्यों ना यहीं से बुलाया जाए। चाइना तो इजराइल को घास देता नहीं है, तो भारत ही सबसे आसान टारगेट है। और भारत सरकार बहुत खुशी खुशी कह रही है, हरियाणा की खट्टर सरकार खुशी खुशी कह रही है कि इजराइल में नौकरी दे रहे हैं, चले जाओ। क्या उस देश में कोई युवा जाना चाहेगा जहां सर पे मौत मंडरा रही हो? या फिर बेरोजगारी सबसे बड़ी जो है समस्या है, उस बेरोजगारी को देखते हुए युवा चले भी जाएंगे? कुछ भी हो सकता है। अब यहां देखिए कि एक जवाब मांगा गया था केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्री से, तो वो क्या कह रहे थे? लिखा हुआ है कि इससे पहले केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 20 जुलाई को संसद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया था कि 2014 के बाद से हरियाणा में बेरोजगारी दर 315% बढ़ गई है। एक डेटा के अनुसार जुलाई तक हरियाणा के विभिन्न जिलों में नौकरी तलाश कर रहे पंजीकृत युवाओं की संख्या 5,43,874 थी और इसी 5 लाख में से जो युवा हैं वो जाएंगे इजराइल। जंग लड़ेंगे या नौकरी करेंगे या तो वक्त बताएगा, लेकिन यह सरकार का फैसला बहुत ही अटपटा नजर आ रहा है। ऐसे हालात में कौन जाना चाहेगा? अगर भेजा भी गया तो इसके सुरक्षा की गारंटी क्या होगी? यह सरकार सुनिश्चित करेगी क्या? अगर नहीं करेगी तो बेरोजगारों को अपने देश में ही इस बात के लिए लड़ाई लड़नी होगी, सड़कों पर आना होगा कि हमें रोजगार चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।